लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जहन्नमी अमल कौन सा है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ। जब बंदा झूठ बोलता है तो गुनहगार हो जाता है, और जब गुनहगार होता है तो नाशुक्रा हो जाता है, और जब नाशुक्रा हो जाता है तो जहन्नम की तरफ चला जाता है। तो पता चला सच बोलना ये जन्नतियों का अमल है, और झूठ बोलना ये जहन्नमियों का अमल है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी जबान को झूठ से बचाए रखें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला हमेशा सच बोलने की तौफीक नसीब फरमाए। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है, जब बंदा झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से फरिश्ते एक दूर मील चले जाते हैं। एक मील दूर फरिश्ता चला जाता है। पता चला कि सच में खुशबू है, झूठ में बदबू है। सच में खुशबू है और झूठ के अंदर बदबू है। इसीलिए गौसे पाक की वालिदा ने अपने बेटे को लंबी चौड़ी कोई नसीहत नहीं की थी, एक ही नसीहत की थी, बेटा झूठ कभी मत बोलना। और जब झूठ आप नहीं बोले और सच का दामन आपने थाम लिया तो अल्लाह ने डाकुओं को तौबा की तौफीक नसीब अता फरमा दी। तो सच, बल्कि मैं पढ़ रहा था, चूंकि अभी 3 रोज पहले एक बहुत बड़ा कन्वेंशन था राजस्थान में, उलमा का कन्वेंशन, तालीमी कन्वेंशन। तो उसमें मुझे आज के दौर के अंदर दीन का काम किस तरीके से किया जाए और इसमें उलमा और तलबा की जिम्मेदारी क्या है, तो इस पर मुझे गुफ्तगू करनी थी। तो मैं मुताला कर रहा था। मुताले के अंदर एक बुजुर्ग का कौल मेरी नजरों के सामने आया कि पहले के बुजुर्ग अपने बच्चों को किसी उस्ताद के पास पढ़ने के लिए भेजते कि बेटा जाओ इनके पास पढ़ो। तो वो बुजुर्ग उस्ताद से क्या कहते, ये थोड़ी कहते कि खाली इसको पढ़ाओ, बल्कि वो बुजुर्ग अपने बच्चे के उस्ताद, जिस उस्ताद के पास पढ़ने के लिए बच्चे को भेजते, उस उस्ताद से कहते मेरे बच्चे को किताब की भी तालीम देना और कहना कि झूठ न बोला करे, सच बोला करे, और सच के फायदे भी मेरे बच्चे को जरूर बताना। ये तालीम उस्ताद की, ये तालीम दिया करते थे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता एक मील उससे दूर चला जाता है। इसलिए अगर फरिश्ते को भगाना है तो झूठ बोलो, और जब कोई सच बोलता है तो अल्लाह ताला सच की बरकतें उसे अता फरमाते। मुझे यहां पर एक आयत याद आ गई। आदमी झूठ बोलकर माल कमाता है ना, किसके लिए कमाता है? बेटे के लिए। और क्या सोचता है कि मेरा बेटा मुझे काम आएगा, मेरा माल मुझे काम आएगा। माल को इंसान ये तसव्वुर करता है कि ये माल मुझे नफा पहुंचाएगा। बेटे के लिए इंसान ये तसव्वुर करता है कि मेरा बेटा मुझे नफा पहुंचाएगा। लेकिन कुरान ने जिस वजह से इंसान झूठ बोलता है, जिस वजह से इंसान झूठ बोलता है, उस वजह को कुरान ने मेंशन किया और हाईलाइट किया। कुरान कहता है यौम ला यनफउ मालुम वला बनून, कयामत के दिन न माल नफा पहुंचाएगा न बेटे नफा पहुंचाएंगे। अब मैं कुरान ही से पूछूं, ए कुरान कोई अमल तू ही बता दे जो कयामत में नफा पहुंचाए।
तो कुरान कहता है यौम यनफ़उ सादिकीन सिद्क़ुहुम, क़यामत के दिन सच बोलने वाले को उनका सच नफा पहुंचाएगा। यानी सच ऐसा अमल है कि कयामत में न बेटा नफा पहुंचाएगा न माल, लेकिन सच अगर कोई बोलता है तो उसका सच कयामत के दिन उसे नफा पहुंचाएगा। इसीलिए कुरान ने कहा कि हर किसी के साथ न बैठा करो, बैठना हो तो इत्तकुल्लाह वकुनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ बैठो, सच्चों के साथ बैठो। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुछ जरूरी बातें मैं आज बताऊंगा आपको, जो समाज में बहुत बुरी तरीके से ये बातें गर्दिश करती हैं और फैली हुई हैं, और बहुत सारे लोग इसके शिकार हैं और ये जानते भी नहीं कि ये झूठ है, जानते भी नहीं। इसे मैं थोड़ा सा समझा दूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी प्यारी बात फरमाई है। देखिए मैं बिल्कुल दर्स के अंदाज में समझा रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह ज़हन के अंदर महफूज रख सकें। अब सैयदना फारूक आजम का कौल देखिए, झूठ के बारे में और सच के बारे में क्या है। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब तक मुलाकात नहीं होती हमें तुम में सबसे अच्छा वो मालूम होता है जिसका नाम सबसे अच्छा हो। यानी आपकी किसी से मुलाकात नहीं हुई तो आपको मुलाकात के सिलसिले में वो बंदे से मुलाकात अच्छी लगती है जिसका नाम सबसे अच्छा हो। अब नाम के साथ साथ आप टाइटल भी देख लीजिए, भाई फला मुफ्ती साहब, फला शेखुल हदीस साहब, फला डॉक्टर साहब, तो आपकी मुलाकात नहीं हुई, भाई फला डॉक्टर है तो दिल में ख्याल होता है चलो मिल लें, फला मुफ्ती साहब है चलो मिल लें। तो ये आप जब पता चलता है ना, आपको नाम का पता चलता है तो मिलने का इश्तियाक आदमी के अंदर पैदा होता है। फिर जब मुलाकात हो जाती है, फिर जब उससे मुलाकात हो जाती है तो फारूक आजम फरमाते हैं तो वो अच्छा लगता है जो अखलाक में सबसे अच्छा हो। यानी जब उससे मुलाकात हो जाती है, यानी कई लोगों से मुलाकात हुई, नाम बहुत सुने थे, लेकिन जब मुलाकात होती है तो कई लोगों से इस नाम की मुलाकात होती है, लेकिन वो सब अच्छे नहीं लगते। जब हम मिलते हैं तो उनमें हमको अच्छा वो लगता है जिसके अखलाक अच्छे होते हैं। इसीलिए फरमाया गया अच्छा इंसान कौन सा, तो फरमाया गया जिससे एक बार मिल करके तुम जुदा हो तो दूसरी बार मिलने की तमन्ना लेकर के जुदा हो। ये नहीं कि सुबह चेहरा देखो तो कहो कि आज तो अल्लाह खैर फरमाए, दिन का क्या हाल होगा, ऐसा नहीं। तो फारूक आजम फरमाते हैं फिर जब मुलाकात हो जाती है तो वो अच्छा लगता है जो अखलाक में सबसे अच्छा हो। और जब आजमा लेते हैं, अब सुनिए, और जब आजमा लेते हैं तो वो अच्छा मालूम होता है जो सच्चा और अमानतदार होता है, फिर वो अच्छा लगता है। और आपको मालूम है सच बोलने वाले का मकाम कितना ऊंचा है, शहीद से भी बढ़कर के सिद्दीकीन का मकाम है। इसीलिए कुरान ने कहा अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, अंबिया के बाद परवरदिगार ने मर्तबा सिद्दीकीन का रखा है। पता चला नबी और सिद्दीक के दरमियान एक दर्जे का फर्क होता है, इतना ऊंचा मर्तबा सच बोलने वाले का अल्लाह ने रखा है। तो सच को इख्तियार करना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आज के दौर में झूठ की मुख्तलिफ किस्में या मुख्तलिफ सूरतें में थोड़ी सी बता दूं कि आदमी झूठ किस किस तरीके से बोल लेता है और समझता है चलता है, लेकिन समझने की कोशिश करें। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।